गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ MPPSC 2020 प्री से संबंधित। दोस्तों 30 दिन के अंदर MPPSC प्री कैसे निकालें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनसे 101% वही आपकी एग्ज़ाम प्री में आने वाला है। दोस्तों तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से बताने वाला हूँ मैं आपको, जिससे आपका MPPSC प्री 101% निकलने के चांसेस है। दोस्तों 30 दिन के अंदर आप बराबर MPPSC प्री निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम MPPSC प्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिससे आपके ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे और उसी से लगभग क्वेश्चन पूछे जाना है। दोस्तों अब देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान और भारतीय राजनीति से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो संसद पढ़ें आप, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसके अलावा विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, तीनों चारों टॉपिक को कवर करें तो इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर इसके बाद निर्वाचन आयोग विशेष पढ़ें आप। ठीक है, निर्वाचन आयोग से बराबर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान में। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है MPPSC में। ठीक है, इसके बाद संविधान संशोधन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों MPPSC प्री के लिए। अब संविधान संशोधन में क्या पढ़ना है भैया, संविधान संशोधन में ज़्यादातर आप भाषाएं जिस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है वो पढ़ लें आप, और 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अनुसूची 1 किस में जो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, अनुसूची 11 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 9 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 10 और 12 ये चारों अनुसूचियाँ जिस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई वो जरूर याद कर लें, और एक दल बदल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बार इससे क्वेश्चन पूछा ही गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए संविधान में संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। ठीक है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक ये टॉपिक भी आप जरूर कवर करें, क्योंकि इस बार ये टॉपिक स्पेशल जोड़ा गया है MPPSC प्री में। ठीक है दोस्तों, 2020 MPPSC प्री में ये दोनों टॉपिक विशेष रूप से ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, अगर ये इतना आप करते हैं, संस्थाएं, संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है, और ये जितने टॉपिक मैंने बताएं ये अगर आप करते हैं तो आपके बराबर इससे 20 नंबर आने के चांसेस बनेंगे दोस्तों। मतलब 20 नंबर का 10 प्रश्न इन भारतीय संविधान और संस्थाओं से पूछे जाने के बराबर चांसेस है दोस्तों। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, और इसमें एक मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी जरूर कर लें आप। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये दोनों टॉपिक भी जरूर करें आप। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन बराबर पूछे ही जाते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अर्थशास्त्र भी। अब देखिए अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में हमेशा किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो अर्थशास्त्र से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से पूछा ही जाता है एक क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो पंचवर्षीय योजना अर्थशास्त्र में ज़रूर कवर करें, इससे एक क्वेश्चन आपको आना ही आना 101%। फिर इसके बाद GDP, ठीक है, GDP, और फिर इसके बाद मुद्रा संकुचन, मुद्रास्फीति ये टॉपिक जरूर कर लें, और भारतीय औद्योगिक नीति। ठीक है, औद्योगिक नीति से भी हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसके बाद विश्व बैंक, ठीक है, NDB, यूरोपीय बैंक, ये महत्वपूर्ण संस्थाएं, एशियाई बैंक, ये महत्वपूर्ण बैंकें कर लें आप, इससे आपका इकोनॉमिक्स का ज़्यादातर पोर्शन कवर हो जाएगा, और कृषि जरूर कर लें आप। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है अब हमारा करंट से क्या क्वेश्चन आते हैं दोस्तों हर बार। तो देखिए, करंट से कुछ गिने चुने टॉपिक्स है जिनसे हर बार MPPSC में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। अब देखिए करंट की बात करते हैं, तो करंट में सबसे पहले तो जितने भी भारत ने जिन सम्मेलनों में भाग लिया है वो ज़रूर कर लें आप। ठीक है, क्या करना है आपको, भारत ने जिन सम्मेलनों में भाग लिया है, या भारत ने जिन सम्मेलनों का प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है, या सदस्य के रूप में भाग लिया है, जिन मीटिंग या जहाँ पर भी मीटिंग हुई है वो ज़रूर कर लें, और उनमें क्या निर्णय लिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद पुरस्कार करें, पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों।
खेल पुरस्कार भी जरूर कर लें आप, खेल पुरस्कार और अन्य जितने भी पुरस्कार मिले हैं भारतीय प्रमुख व्यक्तियों को वो ज़रूर कर लें। इसके बाद योजनाएं ज़रूर पढ़ें जो 2020 और 21 में 2020 और 19 और 21 में चालू की गई है, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद देखिए करंट में आपको ये टॉपिक करना है। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री के विदेश दौरे जरूर करें हम। ठीक है, जैसे कोरोना के कारण कोई विदेश दौरे नहीं हुए, परंतु ऑनलाइन कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई है तो वो ज़रूर कर लें आप। इसके बाद युद्ध अभ्यास, सेनाओं के युद्ध अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, और क्या आता है करंट में। तो करंट में इसके बाद आता है भैया सम्मेलन हो गया, महत्वपूर्ण घटनाएं और नियुक्तियां। क्या करें आप, नियुक्तियां भी ज़रूर कर लें और महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो इनसे आपका करंट कवर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए करंट के लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चन हर बार बैठते हैं। इंडिया के करंट और मध्य प्रदेश दोनों का करंट आप ज़रूर करें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक है इतिहास। और इतिहास के कुछ गिने चुने टॉपिक है जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों इतिहास में, जिससे हर बार 101% जो गिने चुने टॉपिक है उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इतिहास में आप सबसे पहले तो मौर्यकाल जरूर पढ़ लें। ठीक है, मौर्यकाल से हर बार एक क्वेश्चन उठाया ही जाता है MPPSC में। ठीक है, मौर्यकाल हो गया आपका, गुप्तकाल। ठीक है, मौर्यकाल और गुप्तकाल ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके अलावा धर्म, जैन और बौद्ध धर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों धर्म, जैन और बौद्ध धर्म बराबर दोनों धर्म कवर करें आप। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, हर बार इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया। इसके बाद वैदिक सभ्यता कर लें आप, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्धन वंश बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद कुषाण वंश, ये इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इनसे लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद सल्तनत काल, क्या करें अगला आप, सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत काल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद मुगल वंश में क्या करें आप, मुगल वंश में भैया कौन से राजा ने कौन से किले वगैरह बनवाए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी आत्मकथा क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी इमारतें बनाई है, ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं मुगल वंश में। या उनके मकबरे कहाँ पर है, और सल्तनत काल में भी मकबरे, मस्जिद वगैरह या कुछ निर्माण कार्य महत्वपूर्ण हुए हैं तो वो पढ़ लें। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति जरूर पढ़ें, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के सुधार बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अकबर, बाबर, ये जरूर पढ़ लें आप। मुगल वंश पूरा अच्छे से करें। इसके बाद देखिए अंग्रेजी कंपनियों का आगमन, क्या करना है आपको, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन जरूर करें, इससे हर बार गवर्नर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए कंपनियों का आगमन हो गया, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, ये जरूर पढ़ें आप, किसने कौन से आंदोलन चलाए, ठीक है, कौन से विद्रोह हुए। इस बार पाइका विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों, पाइका विद्रोह से बराबर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एक मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों विद्रोह तो मोस्ट IMP है, ये जरूर कर लें दोस्तों आप। अब देखिए इसके साथ अब मध्य प्रदेश का इतिहास भी बता देता हूँ मैं आपको कि मध्य प्रदेश के हिस्ट्री में क्या आने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें दोस्तों, मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है MPPSC प्री निकालने के लिए, क्योंकि MPPSC प्री में मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत महत्व रखता है दोस्तों। पिछली बार भी MPPSC में मध्य प्रदेश के इतिहास से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मध्य प्रदेश से। अब देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में कौन कौन से वंश पढ़ना है आपको, तो सबसे महत्वपूर्ण वंश होता है चंदेल वंश, चंदेल वंश पढ़ना है आपको, बुंदेल वंश, ठीक है, चंदेल और बुंदेल वंश मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिए बुंदेलखंड के बाद सभी राजाओं, ठीक है, बुंदेलखंड अच्छे से कर लें। इसके बाद बघेलखंड पढ़ें हम, कौन सा, बघेलखंड, ठीक है, देखिए चंदेल, बुंदेल और बघेलखंड अच्छे से करना है आपको। इसके बाद परमार वंश, ठीक है, परमार वंश करना है आपको। इसके बाद मांडू में जो राजवंश हुए हैं वो जरूर करना है, धार के बारे में पढ़ना है, धार के राजवंश, ठीक है, परमार वंश, मांडू, धार, ठीक है, सल्तनत काल, ठीक है। इसके बाद मराठा साम्राज्य में देख लें आप, मराठा साम्राज्य में सिंधिया, ठीक है, होलकर और पंवार वंश, ये जरूर आप कर लें मराठा साम्राज्य में। और खानदेश जरूर पढ़ें आप, खानदेश के बारे में, ठीक है, किसने आक्रमण किया, किसकी राजधानी था,
किसने उसको राजधानी बनाया, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश के लिए दोस्तों, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद 3 रानियों के बारे में जरूर पढ़ें आप, ठीक। कौन है, तो देखिए अहिल्याबाई होलकर, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है आपको, अहिल्याबाई के होलकर के बारे में। इसके बाद रानी दुर्गावती, आवंतीबाई, देखिए अहिल्याबाई होलकर, दुर्गावती, आवंतीबाई और झांसी की रानी, इन रानियों के बारे में ज़रूर पढ़ें। इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। किसी की समाधि पूछी जाती है किसी बार, तो उनके किस जो विद्रोह वगैरह किए उनसे संबंधित या उनकी अंगरक्षक या सहायिका पूछी जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये तीनों रानियों से। अब देखिए एमपी जीके की बात करें तो एमपी ये स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अब देखिए मध्य प्रदेश जीके में क्या क्या आने वाला है। तो मध्य प्रदेश जीके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए एमपीपीएससी में एमपी जीके से कितने क्वेश्चन आते हैं हर बार, 35 से 40 क्वेश्चन बराबर एमपी से बनते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप थोड़ा सा भी इग्नोर ना करें, इसको थोड़ा डीप में ही पढ़ें तो बेटर रहेगा आपके लिए। अब देखिए एमपी जीके में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या है भैया, एक तो नदी परियोजना, नदियों के किनारे बसे नगर, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं नदी परियोजना और नदियों के किनारे बसे नगर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है। कृषि अच्छे से कर लें आप मध्य प्रदेश की, ठीक है, कृषि हो गया। फिर इसके बाद उद्योग मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं और किस लिए, कौन सा शहर प्रसिद्ध है कौन से उद्योग के लिए। फिर मध्य प्रदेश के खनिज अच्छे से करें दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन कौन से खनिज हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या क्या विशेषता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं मेले मध्य प्रदेश के, मेले, समारोह, ठीक है, और समाधियाँ या मकबरे, ठीक है। उद्यान और अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के किले, ठीक है। देखिए क्या क्या करना है, समाधियाँ करना है, मकबरे करना है, उद्यान करना है, अभ्यारण्य करना है, किले करना है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और मध्य प्रदेश में परिवहन, क्या करना है मध्य प्रदेश में परिवहन, ठीक है, रेल सड़क वायु तीनों परिवहन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की जनगणना, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यही जो टॉपिक लिखे हैं बोर्ड पे, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन बैठने के चांसेस है 101% दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लें आप इसका। अब देखिए भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं हर बार। भारत का भूगोल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और हर बार आते ही आते हैं 1 2 4 क्वेश्चन। तो देखिए भारत के भूगोल में क्या क्या करना है आपको, वही नदियाँ करना है, भारत में भी नदियाँ, ठीक है, पहाड़ पर्वत, पहाड़ पठार, ठीक है, नदी परियोजना। इसके बाद खनिज, जो मध्य प्रदेश में खनिज पड़े वही भारत में भी पढ़ना है आपको। इसके बाद परिवहन, रेल सड़क वायु परिवहन, ठीक है, पिछली बार भी NH3 पूछा गया है, ठीक है, रेल सड़क वायु तीनों परिवहन अच्छे से करना है आपको। और इसके बाद करना है आपको कृषि करना है और मिट्टी करना है आपको, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इनसे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। उपनाम करें भौगोलिक, उद्यान अभ्यारण्य करना है आपको भारत के और मध्य प्रदेश के भी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा विविध वाला पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम्स के लिए। आप विविध से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विविध में सभी खेल शब्दावली, खेल ट्रॉफियाँ, खिलाड़ियों का संबंध, नृत्य, समारोह, ठीक है, ये सभी आपको विविध में मिलेगा, ठीक है। और भारत के पर्यटक स्थल में कौन से करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल भारत के पर्यटक स्थल मोस्ट IMP है दोस्तों, ये तो ज़रूर करना ही है आपको। इसके बाद समाधियाँ महापुरुषों की, इसके बाद भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, विश्व में प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, भारत में सबसे छोटा बड़ा, विश्व में सबसे छोटा बड़ा, ये विविध का पोर्शन है। विविध हर बार 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर मतलब विविध आपको दे देगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विविध आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, लूसेंट में बहुत अच्छा विविध दिया हुआ है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है दोस्तों अब हमारा साइंस ग्रुप में क्या क्या बनेगा भैया। तो साइंस ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर लेते हैं। कंप्यूटर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हर बार।
कंप्यूटर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों पीएससी के लिए। 4 से 5 क्वेश्चन हर बार कंप्यूटर के पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है भैया आपको। कंप्यूटर में जनरेशन पढ़ लें आप, ठीक है। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हुई है विकास की वो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ शॉर्टकट किस की आती है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लें। MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल से क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो ये ज़रूर कवर कर लें आप, ठीक है। इसके बाद देखिए रसायन में बात करें, केमिस्ट्री में क्या क्या आता है हर बार। तो केमिस्ट्री में आता है भैया, केमिस्ट्री में आपका गैसों के बारे में आता है, सबसे भारी हल्की गैस, क्रियाशील गैस या उसके यौगिक वगैरह पूछे जाते हैं। इसके बाद गैसों के अलावा आपका आधातुएँ पूछी जाती है, धातुएँ पूछी जाती हैं, विद्युत का सुचालक, कुचालक पूछा जाता है, कार्बन पूछा जाता है, कोयला पूछा जाता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों केमिस्ट्री में। इसके बाद भौतिक की बात करते हैं, फिजिक्स में भैया न्यूटन के रूल पढ़ लें आप अच्छे से, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम। इसके बाद तरंग अच्छे से करना है आपको। देखिए क्या क्या करना है भौतिक में, गति के नियम, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण करना है अच्छे से आपको, ठीक है। और इसके बाद तरंग करना है, ठीक है, यांत्रिक और अयांत्रिक दोनों और दोनों के ही प्रकार करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। लेंस करना है, ठीक है, और सूर्य, ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड आप भूगोल में भी और दोनों में कर सकते हैं, फिजिक्स में भी आता है ब्रह्मांड और भूगोल में भी, ग्रह उपग्रह दोनों भूगोल और इसमें भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला है अब हमारा विज्ञान, जीव विज्ञान और बॉटनी जूलॉजी दोनों की बात करेंगे हम यहाँ पे विज्ञान में। तो भैया इसमें क्या क्या आता है, एक तो प्रकाश संश्लेषण से हर बार क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जरूर करें आप, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हर बार आने की संभावना होती है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के बाद सभी बीमारियां करें आप, जीवाणु विषाणु से होने वाली बीमारी, कवक के द्वारा होने वाली बीमारी, कोविड के बारे में ज़रूर पढ़ें आप, ठीक है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण, बीमारी, जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग, कवक के बारे में, कवक विषाणु शैवाल के बारे में ज़रूर पढ़ें। और विटामिन की कमी व पूर्ति स्त्रोत, ठीक है, पत्ती, जड़, तना, पत्ती अच्छे से कर लें, इससे क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं दोस्तों। अगर इतना करते हैं तो आपका पीएससी प्री का लगभग ज़्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं दोस्तों। इससे लगभग ये मान के चलें आप 98 नंबर तक के क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। 95 से 98 नंबर तक के क्वेश्चन आपके जो मैंने बताया इससे ही हर बार बैठता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।